नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहूणम्। नमः शमय साराय स्वानुत्याचकास्ते चेस्वावाय वावाय सर्वभावान्तरक्षे। कोई भी लाइन, कोई भी वाक्य सप्तभंग का उल्लंघन करके नहीं सोचा जाना चाहिए, और कोई भी वाक्य कहा जाए तो उससे सप्तभंग का पोषण करना चाहिए। लिख लो, रटना है बिल्कुल ही, जीवन भर के लिए रटना ही है बिल्कुल। लिख के रटो, बोल के रटो, रटना ही है ऐसे बिल्कुल। कोई भी वाक्य सप्तभंग की दृष्टि के बिना ना कहा जाए, और कोई भी वाक्य कहा जाए तो उसमें से सप्तभंग का पोषण किया जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, सावधानी है जिनागम की। सप्तभंग की दृष्टि के बिना कोई वाक्य ना कहा जाए, और कोई भी वाक्य कहा जाए तो उसमें से सप्तभंग का पोषण किया जाए। जीवन में कभी शिथिलाचार नहीं होगा, बहुत अच्छी भाषा में कहूँ तो कभी आश्रम बंद नहीं होगा। संवर्ण रेजरा होगी, मोक्ष होगा, गारंटी है, बिल्कुल चौक्कस गारंटी। जो भी वाक्य बोला जाएगा उसमें से द्रव्य गुण पर्याय की स्वतंत्रता निकलनी ही चाहिए। कल हमने चार्ट देखा था, उसकी अगली पंक्ति में द्रवगुण पर्याय की स्वतंत्रता। द्रवगुण पर्याय की स्वतंत्रता मतलब एक भी सिद्धांत जिन वाणी का हो उसका फल शुद्धोपयोग होना चाहिए। जिन वाणी का कोई भी सिद्धांत हो उसका फल शुद्धोपयोग होना चाहिए। यदि शुद्धोपयोग नहीं हो रहा है तो द्वादशांग से बाहर है। द्वादशांग का एक भी वचन शुद्धोपयोग के लिए है, भरपाई नहीं है, खाना पूर्ति नहीं है, टाइम पास नहीं है, समय बहलाना नहीं है। हमने कल दो पढ़े, प्राग भाव प्रध्वंसा भाव, उनमें से शुद्धोपयोग देखा। आंख बंद हो तो शुद्धोपयोग का कारण है प्राग भाव प्रध्वंसा भाव, और आंख खुली हो तो शुद्धोपयोग का कारण है अत्यंता भाव और अन्योन्य भाव। दो बात हो गई। आंख बंद का शुद्धोपयोग प्राग भाव प्रध्वंसा भाव के बिना नहीं कर पाओगे आप, और आंख खुले का शुद्धोपयोग वो अत्यंता भाव और अन्योन्य भाव के बिना नहीं कर पाओगे। जब हम आंख खुली होती तो हम प्रवचन सुनते ही, मान लीजिए सबसे निकट का काम है प्रवचन सुनना या भगवान का दर्शन या गुरु की सेवा,
साधर्मी की भैया बच, बहुत निकट की यही होगी। उस समय आपको सबसे पहले विचार आएगा कि मैं गुरु की सेवा करता हूँ। अत्यंत भाव तो कहता है तू गुरु ने अड़ी सकतो નથી। અત્યંત ભાવ શું કહે છે? એક દ્રવ્ય બીજાને અડતો જ નથી। સેવા કેવી રીતે કરી શકે? હું કરું છું ને, આ દેખો, ओ रुक रुक, तू इंद्रिय ज्ञान में छे तो आगम से बाहर है। आपको याद होगी पहली दिन की पहली पंक्ति, इंद्रिय ज्ञान से अतीन्द्रिय ज्ञान की ओर जाए वो द्वादशांग है। इंद्रिय ज्ञान को पुष्ट करे वो अन्य मत है। जैन शासन में इंद्रिय ज्ञान की चर्चा तो है, लेकिन इंद्रिय ज्ञान का पोषण नहीं है। क्या बोल गए? इंद्रिय ज्ञान की चर्चा तो है, लेकिन इंद्रिय ज्ञान का पोषण नहीं है। जैसे जैसे कथानुयोग में विषय सेवन का, श्रृंगार का भी वर्णन है, युद्ध का भी वर्णन है, लेकिन इनका पोषण नहीं है। यदि इनका पोषण हो जाए तो हमारे द्वादशांग से बाहर चला जाएगा। अब कितनी टेढ़ी खीर है। स्त्री के नक्शिक का वर्णन लिख रही, भोगों का वर्णन लिख रही, युद्ध का वर्णन लिख रही, और पोषण नहीं। यदि वक्ता उसी समय पढ़ाते पढ़ाते उसी का पोषण कर दे जैसा ओशो ने किया, तो हमारे द्वादशांग से बाहर चला गया। ओशो जैन था। उसने पढ़ा था, एमए फिलोसफी गोल्ड मेडलिस्ट था जबलपुर का, बहुत गहरा पढ़ने वाला था, लॉजिकल था, ऐसा ही नहीं था, लेकिन उसे पोषण कर दिया, हमारा द्वादशांग से आउट चला गया। ऐसी बात इसलिए सबके बीच में कह रहा हूँ कि आपको बीच बीच में, चूंकि आप साधु हैं, सब तरह के श्रावक भी आएंगे, वो ऐसे प्रलोभन करेंगे, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, आजकल तो बहुत साधु पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ो। और मैं कहूँगा कि जैन के सिवाय अन्य को पढ़कर पोषण करना द्वादशांग से बाहर जाना है। बहुत खराब शब्दों में एग्जाम्पल दूं तो बहुत जल्दी चोट लगेगी। दूं? चोट लगेगी? बोल लो। हमें हमारे महावीर भगवान के सिवाय किसी से कुछ नहीं सीखना है। हमारे महावीर भगवान ने सब कुछ दिया है। जैसे कोई स्त्री चूड़ी मांगने के लिए दूसरे पुरुष के पास नहीं जाती, साड़ी मांगने दूसरे पुरुष के पास नहीं जाती, मेरा पुरुष समर्थ है। अब इतने में मैंने समझा दिया आपको, हमारा शासन समर्थ है। मंगलाचरण में इतना प्यारा शब्द है, इतना प्यारा शब्द है। द्वादशांग कैसा है? विश्व विद्या कुलग्रहम। कैसा है? विश्व की जितनी विद्याएं हैं उनका कुलग्रह है। आपको क्या बताऊं, मेरे को मिल नहीं रहे लोग। नहीं तो मैं अपने आगम ग्रंथों में से वर्ल्ड का दी बेस्ट मैथ आज प्रूव कर सकती हूँ। दी बेस्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस, इंजीनियरिंग, जैसे अभी मैं आपको सिखाता हूँ, देखो अभी बताता हूँ। वर्ल्ड का दी बेस्ट फिजिक्स अन्योन्य भाव में है, अन्योन्य भाव में है। दी बेस्ट फिजिक्स इन्होंने अभी अभी खोजा है, अब भी खोजा है, और हमारे पास अनादि का है। ऐसा कौन सा है जो हमारे पास अभी अनादि से इनके पास अब भी आया? अन्योन्य भाव की परिभाषा है दो पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का एक दूसरे में ना होना, है ना? परिभाषा सबको खबर होगी। वर्तमान एक पुद्गल द्रव्य का दूसरे पुद्गल द्रव्य में अभाव, यही ना? आप बता सकते हैं मोबाइल इसी विधि से बना है। इस वायुमंडल में असंख्यात टेलीफोन की घंटियां घूम रही हैं। मशीन टावर तक समझ लीजिए आप, टावर के बाद वो कैसे है? वायुमंडल में सारी की सारी वेव्स, करोड़ों एंट्रियां अकाउंट की, बैंकों की, पोस्ट ऑफिस की, भारत सरकार की, फला सरकार की, अनंतानंत, और एक अकाउंट का पैसा दूसरे अकाउंट में नहीं जा रहा है। हवा ही हवा में है सारा ये। हवा हवा। टेलीविजन हवा से चल रहा है। वो अन्योन्य भाव है।
अन्योन्य भाव है। एटीएम अन्योन्य भाव से चल रहा है, पूरा का पूरा कंप्यूटर साइंस अन्योन्य भाव से चल रहा है। क्यों? क्योंकि एक वेव दूसरे वेव को छूती नहीं, अन्योन्य भाव है। अन्योन्य भाव का अर्थ होता है अन्य अन्य भाव, अन्य अन्य भाव, अन्य और अन्य को प्लस करते जाओ, या और अ तो ओ हो जाता है, यो अन्योन्य हो जाता है, वो संधि हो गई। तो अब बोलो कितने साइंस सिद्ध करूं? रिमोट दबाने से 1,00,000 प्रकार की फिल्म ऑटोमेटिक चेंज, फट 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 फट, वहां पर वही के वही ही सारे स्कंध। ये चेंज कौन कर रहा है? ये नहीं कर रहा है, अन्योन्य भाव कर रहा है। एक समय में हमारे भगवान ने कहा है, एक समय में पुद्गल परमाणु 14 राजू गमन करता है। एक पुद्गल परमाणु सिद्ध हो गया कि नहीं हुआ? लोग कहते थे कैसे करता है, कैसे करता है एक पुद्गल परमाणु। हमारे पहले ही परिभाषा लिखी थी, एक पुद्गल परमाणु इनविजिबल है, वैज्ञानिक पकड़ नहीं सकते। और वैज्ञानिक ने आज भी ये बात कही कि हम परमाणु को नहीं पकड़ सकते। जिसको पहले परमाणु कहते थे, बाद में मालूम पड़ा वो तो बहुत स्थूल है, उसमें तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन और क्या क्या होते हैं, वो चक्कर खाती हैं। जिन्होंने थोड़ा भी पढ़ा होगा उन्हें पता होगा। आज भी साइंस जैन शासन के पीछे फैल है। पूरे वर्ल्ड को जैन दर्शन मानना पड़ रहा है। हमने पानी के छन्ने से पानी छाना था, बॉईल किया था प्रासुक करने के लिए। हमारे पास जो विधि थी वो पुअर से पुअर आदमी के लिए पॉसिबल थी। और इन्होंने जितनी टेक्नोलॉजी निकाली, वो मैं क्या क्या करते हो क्या क्या करते हो, और बहुत मशीनें खोज डाली। अभी तो इन्होंने 75,000 की एक मशीन आई है पानी छानने के लिए। है तुम्हारे 12 रुपये का पानी पियो, 15 रुपये का पानी पियो। ये हमारे जैन शासन के खिलाफ है, 12-15 का पानी। ये हमारे जैन शासन की हत्या है। एक भी जैनी 12-15 का पानी पीता है, महावीर भगवान के शासन की हत्या करता है। हत्या। अरे हमारे पिताजी ने सब दिया, उनको तो ठेंगा दिखाता है, उनका पानी पीता है। स्त्री अपने पति का तो सर्वस्व पाती है, खाती पीती जाए उधर का नाम लेती है। विज्ञान अल्पज्ञानियों का नाम है। विज्ञान ने कभी नहीं बोला मैं सर्वज्ञ हूं। विज्ञान ने ये कहा है हाँ वी आर लर्निंग। थोड़ा उन्हीं की भाषा में बोलें तो हम प्रयोग करते हैं, करेक्शन करते हैं, प्रयोग करते हैं, करेक्शन करते हैं। हमें रॉन्ग मिलता है, हम करेक्ट कर लेते हैं। वे कब कह रहे हैं आई एम कंप्लीट? अभी भी हमारे जैनी लोग भूगोल पर शंका है। अरे मुझे उनके गोल पर शंका है, हमारे भूगोल पर मुझे शंका नहीं है। मुझे 3 लोक पर कोई शंका नहीं है, 14 राजू पर कोई शंका नहीं है, स्वर्ग नरक पर कोई शंका है। आई कैन प्रूव। मैं सच कह रहा हूं। मैं चाहता हूं अपनी सारी शक्ति इसमें लगाओ कि हमारा जैन शासन घर घर फैल जाए, बच्चा बच्चा पढ़े। है हमारे पास शक्ति, लेकिन हमने पहले ही मान लिया कि महावीर भगवान का शासन चौथे काल के लिए ठीक था, पंचम काल में तो बेवकूफ हैं। ऐसा नहीं है। हमारे पंचम काल के आचार्यों ने पंचम काल के शिष्यों के लिए लिखा है, उपकार के लिए लिखा है। और एक बात ध्यान रख लेना, एक दिमाग में बहुत घुसा हुआ है लोगों के कि जैन शासन बहुत कठिन है, समझ में हमें ही नहीं आएगा, तो जैनों के सिवाय अन्य की तो बात ही नहीं है। और इसी ने हमारे जैन शासन को समेटने में काम किया है। मेरा बस चले तो आज भी वर्ल्ड वाइड जैन दर्शन के सिवा दूसरा न पढ़ा जाए। चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, आप बोलो पूरे वर्ल्ड की कौन सी बात कहते हो? दी वेस्ट हमारे यहाँ प्राणावाय नाम का अंग है। यदि आप जैन चरणानी योग, आचरण योग का पालन करें, आप कभी बीमार नहीं हो सकते। मैं दोपहर में 1 घंटा इसकी चर्चा करूंगा। हम बेसिक रूल्स का उल्लंघन करते हैं। जैसे हम पढ़ते पढ़ाते समय गलत तरीके से, जैसे आप मुझे देखते हो मैं ऐसे बैठता हूँ, हम पढ़ते पढ़ाते समय चाहिए जैसे बैठते हैं। आप पोस्चर खराब करते हो, आपको मसल की बीमारी होगी। और जहां जहां ऐसे बैठोगे वहां बात का दर्द होगा, बात का दर्द होगा, आपका बैठना ठीक नहीं।
हमारे भगवान ने 2 आसन कहे, पद्मासन और खड्गासन। वैसे 84 आसन हैं, 84 आसन मुनिवर के, उनमें मुक्ति होने के 2 मुक्ति होने के 2 हैं। वैसे 84 आसन हैं। अब ये 84 आसन की हम चर्चा ही नहीं करते। 84 आसन मुनिवर के। आसन नहीं करने से हम बीमार होते हैं। यदि आप झुक करके पढ़ते हैं तो आपको दूसरा आसन ये जरूर करना है, ये करना ही है हमें। चाहे आप ध्यान में कर लो, चाहे तप में कर लो, चाहे बैठ के कर लो, चाहे खड़े होकर कर लो, आपको करना है। यदि आपको बैक पेन हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है कि आपका पोस्चर खराब है। मुझे आज तक बैक पेन नहीं हुआ, मसल्स पेन नहीं हुआ। पैरों का मोचना इसलिए होता है, कारण वो गलतियां यहाँ हैं। अब मैं इसकी चर्चा दोपहर में करूँगा। मैं कह रहा हूँ वर्ल्ड का दी बेस्ट प्राणवायु अंग हमारे पास है। फिर आप कहोगे साहब हमारे यहाँ चिकित्सा आई क्यों नहीं? बता दूं क्यों नहीं आई। हमारे भगवान ने इलाज नहीं बताया, रोग ही उत्पन्न ना हो ये बताया। कोई समझ में आ गया क्या कहा? हाँ, जैन दर्शन को फॉलो करने वाले के तो जन्म जरा मरण का रोग का दूर होता है। रोग की दवाई क्यों बताएं? क्यों बताएं दवाई? दोपहर में इसकी चर्चा विस्तार से करूंगा। हाँ, तो अभी मैं आपकी सात तत्व की भाषा में कहता हूँ, हमने आश्रम को सुधारने का उपाय नहीं बताया, हमने संबर का उपाय बताया है। समझ में आया कुछ? हमने बीमारी के आश्रम को कैसे सुधारे ये नहीं बताया, संबर का उपाय बताया। आश्रम हो ही ना, रियल कह रहा हूँ बिल्कुल आपको। हम क्या करते हैं, डॉक्टर से दवाई खाते हैं, वो अपनी समाधि बिगाड़ती है। क्योंकि डॉक्टर की दवाई आपके असंयम को बढ़ाती है, वो आश्रम को रोकती नहीं, संबर नहीं करती है। जैसे बहुत सुंदर तरीका है, मैं आपको एक छोटा सा, अभी नाम आई है तो अब चलो अभी सही। जैसे आज तक विश्व में एलोपैथी में एक भी बीमारी का क्योर नहीं है, एक भी सिंगल बीमारी का क्योर भी नहीं है। हाँ, दवाई खाते से आपको पता नहीं लगता है। इधर आप गलत आचरण करते जाते हैं और डायबिटीज का कोर्स बढ़ता जाता है, डोज। इधर एक चीज खाते हैं, उसका दर्द बढ़ता जाता है, पता नहीं लगता आपको डोज क्यों बढ़ रहा है। यदि इलाज हो गया था पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, चाहे वो इंजेक्शन हुआ, दवाई हुई, कुछ भी हुआ, तो फिर डोज क्यों बढ़ी? जैन दर्शन में कैंसर नाम की बीमारी कभी उत्पन्न नहीं होना चाहिए। कैंसर उत्पन्न ही इसलिए हुआ कि आपने एलोपैथी की शरण ली है। एलोपैथी माने मिथ्या दृष्टि की शरण, मिथ्या दृष्टि की शरण माने गृहित मिथ्यात, और गृहित मिथ्यात माने संबर का उपाय नहीं बताएगा वो। बहुत कड़क कड़क भाषा बोली। मैंने भी यही सोचा था कि मैं ब्रह्मचर्य ले रहा हूँ तो मुझे आजीवन एलोपैथी नहीं लेनी है। तब मेरे दिमाग में था कि बीमारियां तो हो रही हैं। जब मैं डेप्थ में गया तो मैंने को हमारे जैन दर्शन का जो विज्ञान है वो पढ़ने को मिला। जैन दर्शन के विज्ञान का नाम है परम आरोग्य विज्ञान। परम आरोग्य में 2 तरह की बीमारी है, लौकिक और पारलौकिक, आत्मिक और शारीरिक। शारीरिक रोगों का इलाज चरणानी योग में है और आत्मिक रोग का इलाज द्रव्यान योग में है। और कर्णानी योग दोनों का पैरामीटर है। हमारा लेव कर्णानी योग लेव है हमारी। प्रथमान योग में जो स्वस्थ हो जाते हैं, सही आचरण करते हैं, उनकी तारीफ होती है, और जो बीमार होकर नरक निगो चले जाते हैं उनकी निंदा होती है। कथान योग पूरा थी गयो, 4 अनुयोग पढ़ा दिए बस। तो अन्योन्य भाव हमारा दी बेस्ट साइंस है। मेरे से एक विद्यार्थी ने पूछा था कॉलेज में कि यदि हमारे जैन ग्रंथों में इतना कुछ अच्छा है तो फिर मोबाइल क्यों नहीं बनाए। कब पूछा था क्वेश्चन मेरे से? 90 में। तब हमारे जैन समाज ने या विद्वानों ने या साधुओं ने ऐसी जो आज कैमरे आ गए, आज वो फला आ गया, मोबाइल आ गया, उस समय क्यों नहीं बनाई? क्वेश्चन तो बहुत ज़बरदस्त है। मैंने कहा उस समय अवधि ज्ञान में टॉवर नहीं लगाने पड़ते थे,
समझ में आ गया क्या बोला मैं? अवधि ज्ञान में रिचार्ज नहीं कराना पड़ता था। अवधि ज्ञान में एरिया से बाहर नहीं जाता था, कवरेज एरिया से बाहर। हमारा ज्ञान केवल ज्ञान था, हमारे पास अवधि ज्ञान था, हमारे पास मनोपर्याय ज्ञान था। बताओ, आज मनोपर्याय ज्ञान पकड़ने के लिए लाई डिटेक्टर बना रहे हैं, फिर भी फेल हैं। हमारे पास तो ज्ञान की शक्तियाँ हैं, आत्मा की शक्तियाँ हैं, हमें क्यों लाई डिटेक्टर बनाना है? जब तक ये नहीं पकड़े तो उसका सहारा ले सकते नहीं लेना है। मोबाइल चलाने वाला एक भी पहाड़ी नहीं बोल सकता। खड़ा कर दो किसी को, प्रोफेसर को खड़ा कर दो, कोई मैथमेटिक्स के कॉलेज के प्रोफेसर को खड़ा कर दो, 20 तक पहाड़े सुना दे, 100 करोड़ रुपए का इनाम। कमजोरी को साधन बनाने वाला मजबूत कभी नहीं होता। हमारे पास दी बेस्ट है ना। मैं सच कहता हूँ, मुझे ऐसे लोग मिल जाए तो मैं 1000 आदमी को रिसर्च कराऊं। जैनोपैथी पर नाम तो जैनोपैथी इसलिए कि आजकल लोग जैनोपैथी समझते हैं। परम आरोग्य विज्ञान बोलूंगा तो सोचेंगे अरे कुछ नहीं, जैनोपैथी बोलेंगे तो थोड़ा जल्दी समझ में आएगा। लोग चल रही है PhD, मैंने 50-60 पुस्तक तैयार हैं लिखाने के लिए। अब वो लिखने वाले नहीं मिल रहे फिलहाल। दिमाग मेरा है लेकिन लिखने वाले तो चाहिए। सारे सोर्सेस हमारे पास हैं, सोर्सेस। लेकिन दिक्कत यही है कि हमें लगता है नहीं, वो विज्ञान बहुत आगे है। जो ये मानता है विज्ञान आगे है वो मिथ्या दृष्टि है। हमारा केवल ज्ञान के आगे मिथ्या ज्ञान आगे नहीं है। वो अनंत का अनंतवा भाग भी नहीं है। प्रूव, आई कैन प्रूव, वो अनंत का अनंतवा भाग भी नहीं है। हम क्यों उसकी शरण में जाएं? 84 आसन मुनिवर की, आज आसन की वजह से रामदेव प्रसिद्ध हो गया। मैं ये बोलता हूँ, जो जिनदेव की शरण में जाते हैं उन्हें रामदेव की शरण की याद नहीं आती। आपने देखा होगा, मंदिर में बैठने वाले कभी ऐसे बैठ जाएंगे है? और रामदेव के पास जाके लड़का 24 घंटे 100% पे ऐसे बैठा है। वो देखा हो ऐसा आइडिया, लंबे पैर करके ऐसे, और घोड़ी पे सीधा। जब लड़की देखने वाले आते हैं, लड़का देखने वाले आते हैं, लड़की वाले आते हैं, तो ऐसा। और भगवान के सामने ये हमारी सोच का ताला पड़ गया है। मैं बिल्कुल एक लाइन में कह दिया आपको, हमारे यहाँ जो भी लिखा है उसका ईमानदारी से पालन करो, बीमारी कभी नहीं होगी। करणान योग से पूछोगे तो साता वेदनी योग्य रीति से आचरण करने वाले को असाता वेदनी साता में संक्रमित થઈ જાય છે। असाता का अपकर्षण થઈ જાય છે, सातानो उत्कर्षण થઈ જાય છે। लापरवाही से पढ़ने पर ज्ञानावर्णी कर्म की उदीर्णत हो जाती है। आपने देखा है, जब आप बहुत अच्छे से, मैं एक एग्जांपल दूँ तो जल्दी समझ में आएगा, लंबा नहीं बोलना पड़ेगा। बच्चे से पूछ रहा हूँ, पूछो आपकी मेमोरी पावर जुलाई में ज़्यादा होती है कि जनवरी फरवरी मार्च में? है? अरे झूठ, जुलाई के महीने में एक चैप्टर पढ़ना भारी पड़ता है और एक दिन में पढ़ लेते हैं पूरा चैप्टर, पूरी किताब। परीक्षा के दिन इतनी जल्दी याद कैसे हो जाता है? परीक्षा के दिन पूरी बुक। और जुलाई के महीने में एक पाठ का प्रश्न याद करना भारी पड़ता है। गलत कह? इसका मतलब है जो लोग कहते हैं हम भूल जाते हैं, वो सम्यक ज्ञान के 8 अंगों का पालन नहीं करते। आप सम्यक ज्ञान के 8 अंगों का पालन नहीं करेंगे, अर्थ शुद्धि, वचन शुद्धि, उभय शुद्धि, जब इनका पालन नहीं करेंगे, गुरु का नाम छिपाएंगे, अपने आप का उद्धतपना दिखाएंगे, आदि बहुत है, विनय से नहीं करेंगे, काले विनय बहुमान, हाँ काले विनय बहुमान वगैरह सब यदि नहीं करेंगे, आपको याद नहीं होगा और याद किया हुआ भूल जाओगे। भगवान ऐसे ही नहीं थे जो 8 लिख गए, हम तो उसको रटते भी नहीं है। अभी मैं नमोकार मंत्र पढ़ता हूँ ना, नमोकार मंत्र में कोई फर्क नहीं पड़ता संप्रदाय वेद का, नमो बोलो या नमो बोलो, बात एक ही है, क्योंकि पाली और सौरी का अंतर है। लेकिन जब भी भगवान का कोई नाम लो तो विनय चाहिए,
कायोत्सर्ग सभी संप्रदायों में है। भगवान के प्रवचन सुनने के बाद करने के पहले कायोत्सर्ग लिखा है सब जगह। कायोत्सर्ग का मतलब है, हे प्रभु मैं इंद्रिय ज्ञान से अतीन्द्रिय ज्ञान में जाता हूँ। क्या कहा मैंने? काया का उत्सर्ग, काया नो उत्सर्ग, काया एंड अंतदीपक है, अंतदीपक मन वचन काया, तीनों के त्याग का नाम कायोत्सर्ग है। पहले और बाद में कायोत्सर्ग साधुचर्या का अंग है। कायोत्सर्ग बहुत बड़ा अंग है। मन वचन काया तीनों, अर्थात गुरु से प्रायश्चित मिलते ही मन में गुरु के प्रति खेद नहीं रहा, वचन में उपेक्षा का वचन नहीं रहा, और काया में उद्दत चेष्टा नहीं रही। ओहो, आज मुझे आनंद हो गया, योग्य दवाई मुझे मिल गई, योग्य प्रायश्चित मुझे मिल गया, मैं भगवान हूँ। आह, धन्य है श्री गुरु और धन्य हूँ मैं, महाभाग से सही समय पर सही प्रायश्चित मिल गया, आनंद से भर गया। ये है कायोत्सर्ग। और दुखी रह गया, ठीक है भुगत लेंगे, क्या करें, अब दे दिया इनने तो अब क्या करें, इनको तो दया नहीं है, इनको दया नहीं है कि तुझे तू गुरु को तो दया है इसलिए प्रायश्चित दिया है। यदि लॉलीपॉप समझ गए, सरल 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 प्रायश्चित देवे ने तो समझना गुरु जी आप मुझे अभी पप्पू समझ रहे हो, आप मुझे तपस्वी कब समझोगे, बड़ा बड़ा प्रायश्चित कब दोगे। समझ में आया? श्रेष्ठ को तो ऐसे खुशी होती है। अन्योन्य भाव समझ में आ गया? अब अन्योन्य भाव में बम्बार्डिंग तो कर दी मैंने। जिसकी यह श्रद्धा है कि दवाइयों से ठीक होते हैं, दूध पीने से क्या बढ़ता है? कैल्शियम, और केला खाने से कैल्शियम आता है, और विटामिन सी उससे आता है। बम्पर टकने के लिए बोल रहा हूँ, धोखा है। वर्ल्ड में कोई सिद्ध करके दिखा दे कि इसमें से कैल्शियम आता है, इसमें से आयरन आता, कोई सिद्ध करके बता दे। आप इतनी खतरनाक भाषा बोल रहे हो, कोई हमने तो बोला होगा, कहीं पढ़ा हो, हमने तो खूब सुना है, और अब स्कूलों में पढ़ाया जाता है, आयुर्वेद में पढ़ाया जाता है, मेडिकल साइंस में पढ़ाया जाता है। आप झूठ बोल रहे हो। देख, उनका इंद्रिय ज्ञान का साइंस है, हमारा अतीन्द्रिय ज्ञान का साइंस है। वर्ल्ड में कोई भी डॉक्टर 90-100 साल के आदमी को कैल्शियम चढ़ा के बता दे और कैल्शियम बनवा के बता दे, चढ़ा के भी बता दे और बना के बता दे। जब कैल्शियम चढ़ाते हैं और शरीर एडॉप्ट नहीं करता है तो बीमारियां होती हैं। जब देते ना क्या क्या दवाइयाँ, विटामिन ए बी सी, केमिकल की दुकान पर लिखा है सप्लीमेंट्री दवाई कहलाती हैं, सप्लीमेंट्री मेडिसिन ए बी सी, जो क्या क्या होते हैं विटामिन, इनको डॉक्टर की अनुमति के बिना लेने का मना है। आप विटामिन डी ऐसे नहीं ले सकते। विटामिन डी केवल क्या कह दूं, इतना सरल सरल काम है, अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ पूरा, नहीं तो आप अधूरी विद्या हो जाएगी, अधूरी विद्या हो जाएगी। बाद में बताऊंगा कि मुझे पता है एक आध लाइन को नोट कर ले जाएगा, फिर वो विटामिन सी अधूरी विद्या में से करेगा, बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। साता वेदनी ही मूल प्राण है। साता वेदनी के बिना दवाइयाँ रिएक्शन कर जाती है, दूध रिएक्शन कर जाता है, साता वेदनी के बिना पानी नहीं पचा पाती। अब इतने छोटे से एग्जाम्पल में बता दिया कि दुनिया की कोई दवाई कैसे काम करेगी। एक साधु को इसलिए कैंसर हुआ तो डॉक्टर ने बहुत नाराज हुआ, जिस डॉक्टर ने इलाज किया था बहुत नाराज हुआ। अमेरिका से आया था डॉक्टर और भारतीय डॉक्टर पे बहुत नाराज हुआ। बोले क्यों, कैंसर में यही दवाई तो दी जाती है, मैंने क्या गलती की। तो उन्होंने, वो अमेरिका वाले डॉक्टर ने कहा वर्ल्ड की जितनी दवाइयाँ बनी हैं कैंसर की, वो दारू खाने वालों पर टेस्ट की जाती है, मांसाहारियों पर टेस्ट की जाती है, वो दवाई बनी है। ये साधु तो छना पानी पीते हैं, रात को नहीं खाते हैं, मांस मच्छी नहीं खाते हैं, इनके जीवन में कोई पाप नहीं है, इनके लिए ही इस दवाई ने इनकी किडनी फेल कर दी।
आपको मैं बहुत बता सकता हूँ, छोटी छोटी बीमारियों की दवाइयों में कैंसर हो गए लोगों को। अभी जो सडन डेथ सुन रहे होगे आप, कोरोना की दवाई से सडन डेथ हो रही है, एट रैंडम मर रहे हैं वो कोरोना की दवाई में। देखते देखते हजारों लोग चले गए मेरे आंखों के सामने कोरोना का इंजेक्शन लेने के चक्कर में। मैंने नहीं लिया, हमारे लोगों ने नहीं लिया, मेरे को एक दिन भी कोरोना की तकलीफ भी नहीं हुई। इतना सरल इलाज था कोरोना का, लेकिन WHO के दबाव में हमारी गवर्नमेंट मजबूर थी इंजेक्शन लगाने के लिए। WHO के दबाव में हमारे यहाँ लाखों लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना का वो नहीं लिया। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने केवल अपनी चर्या से ही सही कर लिया। इसकी चर्चा अभी नहीं करूँगा, मैं तो केवल इतना बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ विश्वविद्या कुलग्रहम, हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे भगवान धर्म चक्रवर्ती हैं चक्रवर्ती समझ गए होंगे। हमें क्यों किसी की शरण में जाना पड़ेगा? ये अहंकार के लिए नहीं कह रहा हूँ, सचमुच जिनके पास इंद्रिय ज्ञान है वो अतीन्द्रिय ज्ञान का मुकाबला कैसे करेंगे? आइए, दवाइयों से ठीक नहीं होते, तो वो निमित्त कारण भी नहीं है। दवा से निमित्त नैमित्तिक नहीं है। निमित्त नैमित्तिक उपादान की तरफ से कहलाता है, दवा की तरफ से निमित्त नैमित्तिक एक को भी सिद्ध नहीं होगा। जब स्वस्थ होते हैं तो दवा पर आरोप आता है, माने उपादान की तरफ से आरोप जाता है, निमित्त की तरफ से आरोप नहीं जाता। विष जो मारने का काम करते हैं, विष निमित्त कारण भी नहीं है। बिल्कुल नहीं है। यहाँ मरने की योग्यता है तो मरता है। विष खाने से यदि मर जाए तो ग्रंथ में दृष्टांत दिए हैं, वैद्य विष को तरीके से खाता है तो क्यों नहीं मरता? विश्व की सारी एलोपैथी दवाइयों में पॉइजन है, पॉइजन खाने से नहीं मरते हैं, पॉइजन की विधि नहीं होती उससे मरते हैं। अब मैं इस पर ज़्यादा नहीं बोलूँगा। निमित्त नैमित्तिक में तो मैं अभी और बड़ी बड़ी बात कहना है, ये तो थोड़ी स्थूल थी, सारी जल्दी समझ में आ गई होगी। 8 कर्म की सत्ता जीव को दुखी नहीं करती, अत्यंत अभाव है। ठीक है पंडित जी, 8 कर्म का उदय जीव को तो दुखी नहीं करता, लेकिन शरीर को तो हैरान करता है ना कि नहीं करता, क्योंकि 8 कर्म में और शरीर में अन्योन्य भाव है। क्या बोल गए हम? 8 कर्म की सत्ता में वो पौद्गलिक है, ये भी पौद्गलिक है। 8 कर्म की सत्ता की वजह से इसमें कुछ नहीं होता है। अब मजबूरी क्या है, हमने उपदेश शैली पढ़ी है, हमने सप्तभंग नहीं पढ़ा। हमने स्यादवाद तो पढ़ा लेकिन सप्तभंग नहीं पढ़ा। और पहला वाक्य क्या बोला था मैंने आज? सप्तभंग की दृष्टि के बिना वाक्य ना हो, और वाक्य में से सप्तभंग का पोषण। इसलिए मैंने लिखवाया आपको, बिल्कुल ऐसे लिखवा देने लायक है, टांकी से बिल्कुल 1 सेकंड नहीं भूलना, ऐसी बात है। वो संविधान की, हमारे जैन संविधान की लाइन है, वो मूल प्राण है। आई बात समझ में आ गई? तभी कर्म के, तभी जीव कर्मों का होता है उपशम, 6 उपशम कर सकता है कि नहीं? बहुत लिखा है, बिल्कुल लिखा है। मैंने पहले दिन पढ़ाया था आगम और अध्यात्म। आगम में 99% क्रियमाण भाषा है, और क्रियमाण भाषा को भूयमान भाषा में कन्वर्ट करो। हमारे भारत में भी डॉलर चलता है, लेकिन डॉलर को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करो। क्या कहा? डॉलर को, आगम को अध्यात्म में कन्वर्ट करो, मोक्ष हो जाएगा। अब इसी में मेहनत लगती है, और इसी मेहनत में आपका पूरा जीवन निकल जाएगा, पता भी नहीं लगेगा, बहुत मजा आएगा। इससे फायदा क्या होगा पंडित जी? बात बदलने से क्या फायदा? दवाई तो खानी पड़ेगी, तू खा या मत खा तेरी तू जान। लेकिन पहली नंबर तो श्रद्धा सच्ची का है। मैं नहीं कह रहा हूं, जो बात मैं बोल रहा हूं वो डॉक्टर भी बोल रहा है। डॉक्टर, हार्ट का डॉक्टर, और 100 साल के उसके पिताजी, वो भी हार्ट के मरीज, वो हार्ट की बीमारी में मर गए पिताजी। तो क्यों मर गए? अब तो समझ में आ रहा है कुछ? हार्ट का दी बेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर वर्ल्ड वाइड, और हार्ट का ही उसके पिताजी मरीज, क्यों मर गए? दवाई क्यों नहीं थी?
अब वो इस क्या बोलेगा उत्तर, उसकी भाषा में बोलूं, भाई दवाई से ठीक नहीं होती, दवाई झेलने की शक्ति नहीं बची इम्यूनिटी पावर नहीं है। वो बोलते कि नहीं बोलते? तो इसका क्या मतलब निकला इम्यूनिटी पावर? कि शरीर की उपादान शक्ति नहीं है। इसका मतलब शरीर की उपादान शक्ति पर दवाई काम करती है। अब उपादान तो समझते नहीं है और दवाई दिख जाती है, तो इसलिए दवाई प्रसिद्ध हो जाती है। लेकिन दवाई से काम होता, इससे क्या फायदा होगा, शुद्ध उपयोग कैसे होगा? कि अब हमारे 24 घंटे जो दवा के प्रति लक्ष्य जाता था वो नहीं जाएगा। हमें खबर पड़ गई साता वेदनी असाता वेदनी, तो हम उपयोग आत्मा में जाता है कि बाहर तो कोई कर्तव्य है ही नहीं, तो आत्मा में उपयोग जाने पर असाता भी साता रूप कन्वर्ट होना हो तो हो जाएगी, और नहीं होगी तो हम जीत करके उपसर्ग परिसर विजेता बन करके मोक्ष चले जाएंगे। ये फायदा हो जाएगा। जल्दी बोल गए हम, उपसर्ग और परिसर विजेता हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा फायदा हो गया। अभी तक हमारा उपयोग फटाफट बाहर दौड़ता है। जैसे जरा भी तकलीफ हुई, भाई घुटना दुख रहा है, क्यों दुख रहा है ये सोचा ही नहीं हमने। असाता वेदनी के कारण नहीं सोचे, गलती क्या हो रही है हमने नहीं सोचा। अब आश्रम का दरवाजा तो नहीं रोका, दवाई ले ली फटाफट। एक धर्मात्मा महिला ने, एक घुटना दुखते थे उसके, और 1 रुपए की गोली आती है, 1 गोली खाओ 24 घंटे आराम। मैंने उन्हें बहुत समझाया कि आप मत खाइए, आपने कभी बाजार का पानी नहीं पिया, ये गोली मत खाओ, अवक्ष है। अरे उसमें क्या होता है, इतनी सी सफ़ेद गोली है, वो तो डॉक्टर हमारा परिचित है, वो कह रहा है वो तो केमिकल है। हमने ले ली। 10 साल बाद दोनों किडनी फेल हो गई, कैंसर होके एक्सपायर हो गई महिला। यदि आपको पता भी हो, आपको जो पढ़ते हो स्वाद अखबार पढ़ते हो, 35 साल पहले जो दवाई बुखार के लिए दी गई थी, 35 साल बाद उस पर बैन लगाया गया है। सॉरीडाउन की जो टिकिया और कौन कौन सी दवाइयाँ थी 30-35 तरह की, 35 साल तक कंटिन्यू इस्तेमाल करने वालों को कैंसर का कारण बनी है। और आज दवाई की दुकान पर उसका बैन लगा दिया गया कि आपको सॉरीडाउन की टिकिया नहीं लेनी, एनॉल्जिन नहीं लेनी है आपको। लो, तुमने तो मार डाला 35 साल में। अब तुमने तो मना कर दिया। जिन वाणी में एक भी पंक्ति ऐसी नहीं है कि ये बात पहले ठीक थी अब नहीं है। लाओ उठाओ, द्वादशांग उठा के लाओ। एक लाइन ऐसी नहीं लिखी है कि नहीं हम तो चेक कर रहे थे, पहले तो ठीक लग रही थी लेकिन अब शायद आजकल गलती है, प्लीज थोड़ा चेंज कर दो। यही तो सर्वज्ञ का फायदा है। सर्वज्ञ के वचन में परस्पर विरोध नहीं, अंतर विरोध नहीं आता। नए सप्तभंग का विरोधी लगता है लेकिन विरोध नहीं आता। नए सप्तभंग समझिए, सप्तभंग वस्तु स्वरूप, उसमें विरोध नहीं आता। विरोध जैसा लगता है, तो ये हमें सब समझना पड़ेगा। चलूं अब तो आगे चलूं। कौन सी बात पढ़ाई अभी तक? अन्योन्य भाव। अन्योन्य भाव में तो बहुत है। क्या चीज है कागज नहीं कटता ऐसा इससे क्या फायदा? क्या चीज कट तो रहा है। देखिए, पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलती, फिर तुमने बकवास करी शुरू। मैं जानता हूं सबको क्या लग रहा होगा, पेट्रोल थी गाड़ी हाले कि नहीं हाले ठीक है, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, उसमें तेरा अहंकार तोड़ा है। जब पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलती क्योंकि अन्योन्य भाव है, तो आत्मा ने कागज कैसे काट दिया? ये अत्यंत भाव कहना है। ओहो, जब मैं कागज नहीं काट सकता, उंगली नहीं हिला सकता अत्यंत भाव के कारण, तो मैंने दुकान कैसे चलाई, रोटी कैसे बनाई, शास्त्र कैसे लिखा? ओहो, अन्योन्य भाव और अत्यंत भाव समझते से समस्त विकल्प ध्वस्त हो गए, शुद्ध उपयोग हो गए। लिखते हुए भी नहीं लिखता हूँ, ये अनुभव होने लगा। काम करता हुआ भी, काम करता छता अकर्ता नो भास थी, जैसे ये शुद्ध उपयोग हो गया। मुझे शुद्ध उपयोग सिद्ध करना है। अब हम क्या करते, इतना सोचते ही नहीं है। यदि ग्रंथ लिख दिया तो हमें लगता है हमने लिख दिया, प्रकाशित हो गया तो मेरा ग्रंथ। एक बार बता सकती हो, विश्व में 80 मूल ग्रंथ करता रहा सर्वज्ञ देवा। क्या बोला?
वो तो सर्वज्ञ है, तेने वहां में से एक बूंद निकाली और मेरा ग्रंथ शा માટે લખો છો? મારું ગ્રંથ છે, હું લખું છું। प्रभु मेरी ताकत नहीं है। ये तो सरस्वती का प्रताप है, जिन ध्वनि का प्रताप है जो मैंने कुछ कहने की कोशिश की है। इसमें जितनी कमियां है वो मेरी है और जितनी अच्छाई है वो गुरुओं की है, भगवंतों की है। कितनी लघुता से लिखते हैं देखो आप टीकाकार लेखक। जहां अहंकार आया वहां तो गड़बड़ हो गई, अब शुद्धोपयोग नहीं होगा। समझ में आई होगी बात? तो कमियां भी मेरी क्यों है? मत बोलो, विनय में ऐसे बोलते हैं, विनय में ऐसा बोलते हैं। लघुता होगी तो आप ऐसे ही बोलोगे और नहीं तो ऐसे ही बोलोगे मैंने ऐसा ग्रंथ लिखा है 50,000 छपी गया, सब हाथे हाथ मेरी बात कर रही। अरे मैं माने ये नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। तो ये चारों में से आपको शुद्धोपयोग होगा। हाँ, अत्यंत भाव मतलब पहले दृष्टांत दे दूं, जल्दी काम हो जाएगा। दृष्टांत से समझो। अत्यंत भाव अभी तक मैंने खोला ही नहीं ना ज़्यादा, इसलिए मेरे घर में शक्कर का अत्यंत अभाव है परंतु खीर मीठी हो गई। आपको लगता है? लगता है? मेरे घर में शक्कर का अत्यंत अभाव है, घी का अत्यंत अभाव है परंतु हलवा बन गया। संभव है? इसका मतलब जब अभाव है तो कोई काम हो सकता नहीं, बराबर? कोई कहता है मैं इंद्रियों से सुखी होता हूं, आचार्य कह रहे इंद्रिय का तो आत्मा में अत्यंत अभाव है। जब शक्कर नहीं तो हलवा बना कैसे? घी नहीं तो सिका कैसे? समझ में आया कि नहीं आया? अत्यंत अभाव समझ में आया? एक द्रव का दूसरे द्रव में थोड़ा नहीं, बिल्कुल अभाव। अब तुम कह रहे मैं टीवी देख के सुखी होता हूं, झूठ बोलते हो। टीवी का आत्मा में अत्यंत अभाव है, सुखी कैसे हो गया? मैं करोड़ रुपए से सुखी हो गया, कैसे? करोड़ का तो अत्यंत अभाव है। अब कहा जैसे इसे मैं पूरे पब्लिक को सुनाने लायक है अत्यंत अभाव का प्रवचन, और नहीं तो खड़े हो जाओ, कोई पूरे वर्ल्ड वाइड चैलेंज कर रहा हूं, मेरे सामने आके खड़े हो जाओ। एक समय को भी कोई भौतिक बात से सुखी करके सिद्ध कर दे तो मैं महावीर भगवान के चरण छोड़ के उसके चरण पखारूंगा। एक सेकंड के लिए भी भौतिक बात सुखी कर दे। भौतिक बात में समझ गए होंगे सब? पंचेंद्रिय के विषय भोग, सोना चांदी, मकान दुकान, इज्जत आबरू, ईच एंड एवरीथिंग, पुद्गल की रचना में जो तुम्हें दिखाई दे रही है, एक समय मात्र को सुखी सिद्ध कर दे। जैन धर्म छोड़ दूंगा और उस व्यक्ति का 100 माला का मंदिर बनाऊंगा सोने का, 24 कैरेट के सोने का, और एक एक मंजिल होगी 100-100 फुट की। उस आदमी की मूर्ति बनाऊंगा 1000 फुट की, प्योर गोल्ड की, आंखों में कोहिनूर लगाऊंगा। चैलेंज है मेरा। ऐसा आप बहुत अकड़ के बोल रहे हो। अरे अकड़ के क्यों नहीं बोले? मेरे पीछे भगवान खड़ी हैं, अत्यंत अभाव खड़ा है, सब लेकिन सुखी होते तो दिखाई दे रहे हैं। तब बेवकूफ थोड़ी है, सारे लोग दिन रात कमा रहे हैं, दिन रात शादी कर रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं, व्यापार धंधा, गहने पहन रहे हैं, खा रहे पी रहे, सुखी होते होंगे जब ही तो कर रहे हैं। अलर्ट सभी लोग। मैं खोलूं अपने पत्ते अत्यंत अभाव के पत्ते। एक समय का भी दुख दूर कर देने के बाद शर्त रख रहा हूं मैं, पूरा भौतिक विज्ञान सुखी आदमी को सुख में निमित्त होता है, दुखी आदमी को सुखी करके दिखा दे। एक लाइन ही बहुत है हमारी बस। एक 20 साल की लड़की विधवा हो गई, बताओ उसे कितने गहने पहना है कि वो सुखी हो जाए? बोलो भाई, 20 साल की एक विधवा लड़की है बेचारी, शादी हुई थी, अभी कश्मीर में गई थी, गोली मार दी उसको। 8 दिन पहले शादी हुई थी उसकी और उसके पति को गोली मार दी। बताओ, यहाँ गोली मारी, पति मर गया, उसी समय दुखी है। खड़े हो जाओ, कोई करो उसे सुखी।
तू चिंता नहीं कर, पति मर गया मरने दे, तू 100 कुंटल सोना पहन, हीरा पहन, ले आइसक्रीम खा, मैसूर पाक खा, चल एसी में सुलाते हैं महल में। अरे तू वीडियो देख, चैटिंग कर, चैटिंग, सेल्फी पोस्ट कर, सीरियल देख। ला बता, इतना सारी बात बता, एक भी चीज में से सुखी करके बता दे, हमारी एक लाइन पे परास्त है दुनिया। क्या बेवकूफ समझ रखा है तुमने? सुखी आदमी को सुख का भ्रम कराती है। खुद सुखी है, बताती है कि वहां से सुखी। टोडर मजीद से भी पूछा था ये प्रश्न कि इंद्रिय सुखी तो दिखाई देते हैं, 5 इंद्रिय के विषय भोग करते हुए सुखी दिखाई तो देते हैं, और आप तो मना करते हो। तो टोडर मजीद ने दृष्टांत दिया है, जैसे कुत्ता हड्डी चबाता है लहू आता तो कटता तो अंदर है चबाने से, तो अंदर अंदर से लहू ताजा ताजा आता है, बहुत टेस्टी होता है, वो समझता है हड्डी में से आ रहा है। ऐसे ही आनंद तो ज्ञान का आता है, निराकुलता का आता है। उस समय चूंकि वो 20 साल की लड़की निराकुल नहीं है, उसका ज्ञान दुखी हो रहा है, व्यवहार की भाषा ज्ञान और चाय मिक्स करके, इसलिए अब उसे कोई सुखी नहीं कर पा रहा है। अब तो समझ में आ गया सबको? तुम अहंकार करते हो, मुझे कभी ऐसा नहीं लगता मुझे पैसा हो जाए, बिल्डिंग हो जाए, सोना चांदी हो जाए, सोने का मान पत्र मिल जाए। हट, चूल्हे में जा, बेवकूफ है, लाते फिरे से। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, हम आपको अपनी एक गिफ्ट दे रही, रिकाई के लिए। अरे आपको हमारी याद बनी रहेगी, हम आपके शिष्य हैं। मैंने कहा महावीर भगवान के शिष्य बन जाए यही बहुत है। 24 तीर्थंकर के नाम याद करना ही बहुत है, तेरा क्यों करूं? और हम बड़े भाव से लाए थे, अमेरिका से लाए थे, नेट पर आपको सुनते हैं, बहुत भक्ति है आपकी, बड़े भाव से सोने का पेन लाए। मैंने देखा भी नहीं, रखा भी नहीं। जैसे मैं सोने का पेन ले लेता, मेरे से सारे ब्रह्मचारी भ्रष्ट हो जाते। इन्हें सम्यक दर्शन नहीं चाहिए था, इन्हें भी ये चाहिए था कौन से दिन हम भी नेट पर छा जाएं और कोई अमेरिका से दमदूत आ जाए, यमदूत, और हमारे लिए लेके आएगा, ओ उस दिन हम भी हो जाए। देखा मेरे फॉलोवर अमेरिका, अमेरिका विदेश क्षेत्र है, अमेरिका है क्या? एक भी समाधि नहीं होती, उसका नाम लेके खुश होते, शर्म नहीं आती। कुछ कह गए हम जल्दी से। मैंने आज तक अमेरिका की अंदर भी नहीं सोची, दूसरे से तो कहीं नहीं। और जितने भी जैन अमेरिका गए मेरे से ही मिलते हैं। मैं तुमसे बड़ा धोखे में कोई नहीं है। जिस देश में समाधि होती है, जिस देश में रत्नत्रय होते हैं, जिस देश में आत्मा परमात्मा की चर्चा चलती है, और वहाँ 24 घंटे अत्यंत भाव को भुलाया जाता है, भ्रांति में मूर्छित किया जाता है। 99% लोग वहाँ कंगाल में मरते हैं, कर्जे में। पता है आपको? मालूम है कि नहीं है? कंगाली में मरते हैं, कर्जे में। भोगवाद की संस्कृति हमेशा कर्जे में पड़ती है, और संयम की संस्कृति में कर्जा नहीं लेना पड़ता। संयम की संस्कृति में कर्जा नहीं लेना पड़ता। मैंने कभी प्रशंसा नहीं की। बोलो अत्यंत भाव सुखी कर दे। 1 सेकंड को भी तुम कहो तो 1000 दृष्टांत दे सकता हूँ, एक तो मैंने दे ही दिया। बोलो दी बेस्ट रसगुल्ला आपको खिलाया। सुखी ही सुख को प्राप्त करता है ना, तो जब भूख लगती तो भूख का दुख होता है, तब सुख कैसे मिलता है खाने से? बहुत बढ़िया। अब इसके लिए समय बहुत चाहिए, मैं तो आपको बता दिया, अब आप दिमाग लगाओ, सयादवाद सत्संग का सही प्रयोग करो, आपको इसके उत्तर मिलेंगे। उस समय भी मैं अभी दूसरा दृष्टांत दे रहा हूँ, आपको उसी में से पकड़ लेना। आपको दी बेस्ट रसगुल्ला अच्छा लगता है, और मैंने दी बेस्ट रसगुल्ला दिया भी, आपका फेवरेट है और मैंने दिया, खाने पर आनंद आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, बराबर है। बस एक डायलॉग मैंने छोड़ा है बीच में, खा ले भुक्कड़ की औलाद, तेरे बाप ने खाया है, सूद सूद खा जा, तू भी क्या याद रखे, खा। अब बोलो,
अभी तो बीमार तो नहीं हुई ना इतनी देर में। रसनंदी खराब तो नहीं हुई ना? अरे बोलो नहीं। और रसगुल्ला तो खराब नहीं हुआ ना, वो तो अभी वही है। सब जगह। हाँ, आह प्रभु, तू ज्ञान की निराकुलता के भोग का आनंद को रसगुल्ले का आनंद कहता है। ऐसे अपन अंदर में निराकुल होते हैं ना, उसका आरोप भोजन पे जाता है। हम अंदर निराकुल होते जाते हैं, उसका आरोप संयोग पर डालते हैं, और हम सोचते हैं संयोग से भूख दूर होती है। एक बहुत अच्छी पंक्ति लिखी डॉक्टर साहब ने, पूजा की लाइन है बढ़िया। भोजन बिन नरकों में जीवन, और भर पेट मनुष्य क्यों मरता है। मैं समझ रहा था अब तक प्रभु, भोजन से जीवन चलता है। समझ रहा था, पर आज समझ में आया है कि आज समझ में आ गया क्या कि सिद्ध भगवान बिना ही भोजन कह रहे। कहाँ है? आपको पता नहीं है, ये चार अभाव ऐसे हैं, इसके बाद कोई ग्रहित मिथ्या दृष्टि नहीं रह सकता और कोई अग्रहित मिथ्या दृष्टि नहीं रह सकता। और जितनी जल्दी आप उपाय करोगे उतनी जल्दी सदुपयोग और केवल ज्ञान। और जब तक आप ये चार अभाव का प्रयोग डे टू डे लाइफ में नहीं करोगे, करोड़ ग्रंथ पढ़ लेना, आप करोड़ PhD कर लेना, करोड़ आपका जय जयकार कर देंगे मूर्ख लोग, अज्ञानी लोग, लेकिन केवल ज्ञान तो छोड़ो, सम्यक्त भी नहीं होगा। कितना सरल है, हमें तो बताओ ना कितना सरल है। मैंने गुरु के डर से संयम थोड़ी पाला है। ये गुरु ने थोड़ी मेरे से मना किया कि तू मत ले कोई चीज़। मुझे जो अत्यंत अभाव है तो मैं क्यों रखूं। मैं पहली बार गया था प्रवचन करने, तो मेरे को सॉल दी थी, सॉल देते सम्मान के लिए। मैंने मना किया, हमें नहीं चाहिए। अरे नहीं आप ले जाओ, आप नहीं तो किसी को दे देंगे। तो मैं सोचा ये बात सही है, किसी को दे देंगे। ओहो, उसके बाद जो 6-8 महीना आश्रम बंद हुआ है मुझे, वो देख देख के अब मैं यदि यूज करता हूँ तो चोरी का पाप लगता है, क्योंकि मैंने पहले बोल दिया था कि दूसरे को देना है, तो मुझे तो यूज करना नहीं। अब मैं इसको ढोरा भिखारी को, इतनी अच्छी इसको नहीं। मंदिर का पुजारी ठीक है, कम से कम अपना एहसान मानेगा। ओ, एहसान के बदले में दे रहा हूँ, मैं उसे भिखारी को नहीं दे पाया। ये अमुक तो मेरा विरोधी है, इसको नहीं दे पाया गरीब को। 6-8 महीने में इतना पाप कमाया मैंने। मैं रोज परेशान हो रहा था उसे देख के, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। उस दिन से प्रतिज्ञा कर ली, दूसरे के लक्ष्य से कुछ नहीं लेना। हमारा उपयोग क्यों खराब करें हम। देख लेना, अभी आपको मैं पेन दे जाऊं, किसी को दे देना, अब आपका उपयोग भटकने लगेगा, इसको दूं कि इसको दूं। ये तो है इसको या इसको। अरे तू निष्प्रय होकर दे दे, ले जा। साधुओं के लिए शास्त्र तब तक परिग्रह नहीं है जब तक उन्हें उसका राग ना हो, और नहीं तो शास्त्र भी परिग्रह बन जाएगा। ज्ञान का उपकरण है वो, ज्ञान का। बहुत कठिन परीक्षा है ये लाइन में। साधु महाराज को, आचार्य देव को किसी ने ग्रंथ भेंट किया, न्यू एकदम कोई नया प्रिंट आया, और गुरु उसको पढ़ते उससे पहले वो सामयिक करने लगे कि चलो बाद में पढ़ता हूँ। इतने में एक शिष्य आया और उसको उठा के ले गया। तो उनको ये भी विकल्प नहीं आया कि कौन ले गया, मेरा आत्मा पूरा है, आनंद करो, जिसको जरूरत होगी वो ले गया होगा। तब वो शास्त्र परिग्रह नहीं बना। और यदि उनको लगा बहुत खराब है तुम, तो चिल्ला चौंट हो गई, डांट दिया, फटकार दिया, क्यों ले गए बिना पूछे, चोरी करते हो, आ दिया। हालांकि शिष्य की तरफ से गलत है, ये शिष्य की तरफ से गलत है, लेकिन गुरु की तरफ से इतनी शांतता है, ये उनका आकिंचन है, आकिंचन है। यदि इतना आकिंचन नहीं हो तो शुद्धोपयोग नहीं हो। जैन शासन शुद्धोपयोग के लिए है, तो अत्यंत भाव समझने में ये बहुत फायदा। थोड़ा कहा है, आप इसको अनंत गुना करना, मतलब मल्टीपल है। मैं फिर कह रहा हूँ, मेरी जो पढ़ाई है ये आपको इन्फॉर्मेटिव है तो आप अनंत पाप करोगे। इट इज़ फॉर प्रैक्टिस, डे टू डे लाइफ। मैंने प्रवचन किया और मैं मान के जाऊं कि मैंने प्रवचन किया तो मैं मर गया। मैंने ग्रंथ लिखा और तू कहाँ सर्वक का ज्ञान अपने किया क्या है,
इसीलिए श्रीमद जी ने लिखा है लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर। શું કીધું? લઘુતા થી પ્રભુતા મળે और प्रभुता थी प्रभु दूर। बहुत विचार करना, बहुत बराबर है। अब देखो कम समय में तो मैं ऐसे ही बोलूँगा धड़ 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 बाकी मेरे लिए तो 6 महीने बिठाओगे ना तो रोज नए पॉइंट आएंगे इनमें से। बैठ जाइए ना। बहुत बहुत उपकार है जिनवाणी माता का, बहुत उपकार है। मेरे पास 1 मिनट फुर्सत नहीं है, मैंने कभी नहीं देखता, किसी को नहीं देखता, टाइम ही नहीं है। 2 दिन पहले एक पंक्ति आई थी कि हर समय आत्मा उपयोग में आ ही रहा है। आप हाँ बता दी मैंने, आपने रात को कहा, मैंने इनको भी बताई भी थी, सबको बता दी, चिंता नहीं करो। ये तो क्या है, आपको खोजना है। और लेकिन 10-15 मिनट। निराकुलता, ज्ञान की निराकुलता का निमित्त बनता है, उसको हम सुख बोलते हैं। ज्ञान की निराकुलता, समझो मैं बोल रहा हूँ, ज्ञान हमेशा निराकुल ही होता है। ज्ञान में आकुलता कभी नहीं होती। चारित्र गुण में आकुलता होती है तो वो ज्ञान में झलकती है, तो हम कहते हैं ज्ञान में आकुलता, ज्ञान में निराकुलता। एक्चुअली वो प्रतिबिंब है इधर का, चारित्र गुण का। और चारित्र तब तक व्याकुलित होता है जब तक पर में सुख मान रहा है, और जैसे ही पर में सुख नहीं मानता तो चारित्र निराकुल हो जाता है, तो वो ज्ञान में झलक जाता है। तो जिस समय जैसे आपको चारित्र गुण में आकुलता हो रही थी कि मुझे लड्डू खाना है, लड्डू खाना है, लड्डू खाना है, तो चारित्र बेकार परेशान हो रहा था, उस आकुलता को ज्ञान जान रहा था। अब जैसे ही लड्डू आया तो चारित्र में आकुलता खत्म हो गई, काहे कि लड्डू खाना है, वो आ ही चुका है। तो उसी समय यहाँ ज्ञान में शांति का वेदन हो जाता है। हमें क्या लगा कि लड्डू खाने से वेदन हुआ, जबकि ईमानदारी की बात है कि लड्डू खाने से नहीं, कोई भी खाने की चीज़ हो, पहनने की चीज़ हो, सुनने की चीज़ हो, उससे कभी भी किसी को शांति का वेदन नहीं हुआ। जैसे एक लड्डू खाने पर तृष्णा बढ़ जाए तो दुखी भी होता है। आपको लड्डू जो चाहिए था वही मिला, लेकिन तृष्णा नहीं मिटी थी, तो इतना सा हमें वो बड़ा चाहिए, दुखी हो। खाया तो लेकिन आज मन नहीं भरा, कितना छोटा था। आप एक काम करो, परोसगारी होती थी ना पहले, परोसगारी, तो एक को बड़ी बर्फी दे दो, एक को थोड़ी छोटी दे दो। अब वो खाएगा तो सही लेकिन सुखी नहीं होगा। कोई का मोबाइल बन जाए। चारित्र गुण की चारित्र अब देखो इसको तो फिर लंबा चौड़ा पढ़ाना पड़ेगा, आप जो समझते वही समझो बस। चारित्र माने शरीर नहीं, चारित्र माने शरीर का आचरण नहीं। ध्यान रखना, चारित्र आत्मा का गुण है और आचरण योग का धर्म है। मन वचन का योग के धर्म को चारित्र नहीं कहते, बराबर, ये ध्यान रखना। तो जो अपन चारित्र गुण समझते हैं वही समझो, अभी उसको ज़्यादा नहीं बोलूँगा। क्या बोल रहा था? ठीक है, हो गया ना। तो तृष्णा से दुखी उस समय भी हो सकता है, बड़ी बर्फी दे, वो एक को छोटी दे दो, इनको सोने का पेन दे दे, इनको चांदी का दे दें। अब ये दोनों ही दुखी हो गए, ये मान का साय से दुखी एक दीनता से दुखी। अरे लेकिन लिखना ही नहीं ना दोनों को लिखना नहीं आता। अरे तुम छुट्टी काहे के लिए चांदी और सोना रखना भी क्यों, लिखना ही नहीं है। ये भी नहीं सकते। हाँ बस, कितना सरल है काम। तो जब तक बहुत सारी बातें घूम रही, परिग्रह अपने आप उग जाएगा। हाँ बहुत सरल है। अब कहना तो बहुत सारी बातें हैं लेकिन अभी रह गई, तो एक बात कह करके छुट्टी करता हूँ। बम पटकने जैसी बात है, कहो तो कहो। अत्यंत भाव और अन्योन्य भाव ने एक बात कही कि पुण्य बंध, पाप बंध और धर्म तीनों आत्मा की पर्याय है, और पुण्य का उदय, पाप का उदय और धर्म का आनंद वो भी आत्मा में आता है, बाहर नहीं आता। बम है ये, क्या करके डाल रहा हूँ, क्या मतलब? 1 करोड़ रुपए का मिलना पुण्य का उदय नहीं है।
अच्छे शिष्य मिलना, अच्छी पत्नी मिलना साता का उदय नहीं है ना? उल्टा उल्टा बोल रहे हो ना? उल्टा ही बोल रहे हो ना? इनका उल्टा ही है। बोलो, दुनिया में जितनी अनुकूलता परिणमन में दिखाई दे रही है, बिल्डिंग की, खान पान की, रहन सहन की, इसका नाम साता का उदय, असता का उदय नहीं है। और लिखा यही है, सुना भी यही है। इसे मैंने बम पटकने का बोला है, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं वक्तव्य से अवक्तव्य। एक ही दृष्टांत दूंगा तो आप पूरे में लगाना। अब आचार्य देव ने ये कहा है कि आत्मा जैसा वेदन करता है उसका नाम वेदनी कर्म। आत्मा जैसा वेदन करता है उसका नाम वेदनी कर्म। जैसे आदमी की दो शादियां नहीं होती, एक खराब पत्नी, एक अच्छी पत्नी। एक साता वेदनी में अच्छी पत्नी मिल गई और साता वेदनी में खराब मिल गई। ऐसे नहीं होता। पत्नी तो एक ही मिली, जितनी देर अच्छी लगती है उतनी देर साता वेदनी का उदय और जितनी देर खराब लगती है उतनी देर असाता वेदनी का उदय। अब तो जल्दी समझ आ गया सबको? ऐसे अब पूरे विश्व में आपको घटाना है। आप सबको प्रवचन सुनना साता वेदनी का उदय कि असाता वेदनी का उदय? बोलो। अब जो उगता रहा होगा 9 बजे तक बोला है, 8 से 9, घड़ी नहीं देखते। हमको रसोई बनानी है, इनको प्रवचन की पड़ी है। हे भगवान, कितना सुनाते हैं, कितना बम पटक रहे हैं। हे प्रभु, इतना सूक्ष्म क्यों बोल रहे हैं, अपने तो समझ में ही नहीं आता। आप समझ गए कि प्रवचन सुनते सुनते भी जो बीच बीच में आपको बीच बीच में कंटाला आता है, वो आपका प्रिय असाता वेदनी का उदय है। अब ऐसा कोई व्यक्ति हाथ खड़ा करो जिसको आज के प्रवचन में असाता वेदनी बिल्कुल नहीं आई हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। कभी ना कभी बुरा लग ही जाता है। कैसे दृष्टांत देते स्त्री पुरुष की, अपने को अच्छा नहीं लगता। हाँ, ये ऐसा तो हो गई, बहुत अहंकार की भाषा बोल रही। देखो ऐसा कहीं पंडित देखा, बम पटक रहे। बम पटकता है कोई? अरे करुण बोलो, अमृत पाई वचन बोलो। ले, अब वो उसी से दुखी हो जाए। ये दिगंबर है ही खराब। समझ आ गया? माने नाना प्रकार की परिणति में जीव को ऐसा लगता है। इसलिए अंतर्मूर्त से ज्यादा साता वेदनी का उदय नहीं चलता। और अपन 1 घंटे से ज्यादा बैठ गए इसलिए एक भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि बीच में मुझे असाता वेदनी का उदय नहीं आया। ऐसा सब पंडित उदय आया, हम क्या करें? रुक, उदय पे तो आरोप है। तू शुद्धोपयोग में नहीं जाएगा तो ऐसा ही होगा। जल्दी बोल गए, बहुत बड़ी बात। तू शुद्धोपयोग में नहीं जाएगा तो तू 10 घंटे भगवान के निहार, तू 10 घंटा सांस पढ़, ऐसे बैठा रहे, बीच बीच में असाता वेदनी आएगी। इसलिए तू एक काम कर, अत्यंत भाव अन्योन्य भाव देख करके, यदि आंख खोले तो अत्यंत भाव अन्योन्य भाव देख कर लौटा, और आंख बंद कर तो मैं क्यों भटक रहा था भूल जा। क्यों देख रहा था भूल जा। अभी तक इतना टेंशन क्यों करा, भूल जा। प्राग भाव और भविष्य का 9 प्लान, चारों अभाव ने शुद्धोपयोग की स्थापना कर दी। सब मोक्ष में मिलेंगे। दोपहर में 3 बजे से 4 बजे तक केवल साधुओं के लिए है, साधु साध्वियों के लिए, क्योंकि ना इतना स्थान है ना मेरी ताकत है। आज ये पूरा हाल हो सकता है भर जाए, क्योंकि अभी तक जिनकी क्लास अलग अलग चल रही है वो भी शायद बैठेंगे, मैं सोचता हूँ। क्योंकि अब वो सैद्धांतिक नहीं चलेगा, अब तो ऐसा चलेगा कि हर आदमी उछल के सुनेगा, यानी इसमें कोई मतभेद नहीं रहेगा, क्योंकि शरीर सबका अपना है। आत्मा पराया हो सकता है। तो इसीलिए दोपहर में श्रावकों के लिए नहीं, श्रावक लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप जैनोपैथी पर जाओगे
तो वेबसाइट पर मैंने वही सारी बात बताई जो इन्हें बतानी। जैनोपैथी के ऊपर मेरे पूरे लेक्चर्स हैं, जो भी थोड़ा विस्तार से समझना चाहें तो उसे सुन लीजिए, पढ़ लीजिए, जो जितना कर सकते कर लीजिए। और मैं तो बिल्कुल चाहता हूँ जैसे आप यहाँ आकर अध्ययन करते हो, यदि कोई जिज्ञासु हो इस तरह की कोई भी चीज़ के लिए, तो मैं आपके लिए आवास, प्रवास, ठहरना, भोजन, पानी सब प्रबंध कर दूंगा। बस इसके डूब जाओ इसमें, और इसके बाद आप पूरे विश्व में जाओ, आप फिर इसका ग्रंथ लेखन कर दो। आज जैनोपैथी पर या परम आरोग्य विज्ञान पर कुछ भी हम सामने नहीं दिखा पा रहे। हमें तब शर्म आती है कि हम अपना प्राणवायु अंग कहने की बजाय आयुर्वेद कहते हैं। वैसे हम आयुर्वेद का निषेध करते फिरेंगे, हम हिंदू कल्चर का है, फला है। मैं इस समय इतना समय नहीं है कि मैं आयुर्वेद की कमियां बताऊं, एलोपैथी की बताऊं, मुझे इसकी फुर्सत नहीं है। दोपहर में मैं इसकी चर्चा बताऊंगा कि हमारा जैनोपैथी 100% फुल फिट एंड यूनिवर्सल फिट, नॉट तात्कालिक फिट। एलोपैथी त्रैकालिक नहीं है, आयुर्वेद त्रैकालिक नहीं है, ये जड़ी बूटियाँ सदा नहीं पाई जाएंगी। लेकिन 10 प्राणों की चर्चा हमारे यहाँ यूनिवर्सल है, और 10 प्राणों की चिकित्सा और चैतन्य प्राणों की चिकित्सा ये हमारे यहाँ यूनिवर्सल है। इसकी चर्चा अपन दोपहर में करें।